पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। मैं आपकी शुभांगी दी और आज हम करने वाले हैं खूब सारी मस्ती। मस्ती से याद आया कि श्रेया कहाँ है? श्रेया? दी, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ श्रेया, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ दी, आज ना मैं थक गई हूँ। आज स्कूल में ना हमें बहुत चलाया गया, क्योंकि आज ना सेव एनवायरनमेंट ड्राइव थी। हम अपने अर्थ को, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी थी, जिसके लिए कि हमने रैली की। और हमें इतना चलाया ना टीचर्स ने, बहुत, मैं तो थक गई। ओह, पर ये तो बहुत अच्छी बात है श्रेया, ये रैली तुमने की। हाँ दी, वो तो अच्छी बात है, पर मैं थक भी तो गई हूँ ना। पर मैंने पढ़ा है कि टायर्डनेस को दूर करने के लिए चॉकलेट खानी चाहिए। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, अरे चॉकलेट तो है ही नहीं। श्रेया, ये क्या है? इतनी सारी प्लास्टिक स्ट्रॉज, और तुम्हें पता है ना ये प्लास्टिक स्ट्रॉ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी गलत बात है। और अभी तो तुमने रैली में पार्ट किया है, लोगों को समझाया है, और तुम खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रही हो। नहीं दी, तो स्ट्रॉज है ना, सब यूज करते हैं। और आपको पता है हमारे जो क्लास मॉनिटर है ना, उसके पास तो कलरफुल स्ट्रॉज हैं। और जो उसके चॉकलेट के रैपर्स थे ना, उसने ऐसे ही फेंक दिए। ऐसा लग रहा था कि जो पूरी रोड है वो गोल्डन और पर्पल कलर के रैपर्स से बनी है। मुझे तो लगता है बस अब ऐसे ही बोलते हैं, कोई स्टेप ही नहीं लेता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है श्रेया, पर तुमने क्या स्टेप लिए? दी, मैंने अभी आपको बताया ना कि सब बस बोलते हैं, एनवायरनमेंट को कोई सेव नहीं करता। और वैसे भी मैं एक अकेली स्ट्रॉज को ना यूज़ करके कैसे एनवायरनमेंट को सेव रखूँगी? तुम्हें किसने कहा श्रेया कि तुम अकेली हो, कि यू आर अलोन? हमें दूसरों पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें खुद ही एक्शन लेने होंगे। दी, एक्शन? अब मैं थोड़ी सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हूँ कि एक्शन पर एक्शन करूँगी। और वैसे भी मेरा फेवरेट कलर तो मैजेंटा है ना, कराटे में तो वो कलर की बेल्ट होती ही नहीं है। ओफो श्रेया, तुम रुको, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी से तुम समझ पाओगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। और वैसे भी टाइम हो गया है हमारे कहानी टाइम का। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार में बताई। महात्मा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे गांव में इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही गाय बैलों को खिलाने के लिए। महात्मा ने कहा, आप सब मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है, और महात्मा के पास से चले गए। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ न सके, और उन्होंने गांव वालों से कहा, अब तो आपकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने लगे।
भगवान ने उन सब की सुन ली और उन्होंने गांव में एक अपना मैसेंजर भेजा। आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो मैसेंजर वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा, सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे। लेकिन बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, मेरा एक लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं डाली और कुएं को पानी से भर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम भी कहीं ना कहीं इस कहानी के जैसे ही अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए। बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? और जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, क्या वो तुम्हें समझ आया? दी, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी और मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। यही ना कि हम जो भी चेंजेस लोगों में, सोसाइटी में और अपने अंदर देखना चाहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हमें खुद ही लेना होगा। तभी वो चेंजेस धीरे धीरे हमें और लोगों में भी दिखाई देगा। और ना, मुझे एक बात अब समझ में आई कि जो मेरा भाई है वो स्ट्रीट डॉग को क्यों खाना खिलाता था, क्योंकि हमारी गली में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही को खिलाता था। और उसके बाद उसको देखते देखते 3-4 लोगों ने शुरू कर दिया डॉग्स को खाना खिलाना। अब मुझे समझ में आया कि कैसे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल श्रेया, ऐसे ही चेंज आते हैं। जब अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे करने से क्या होगा, तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि अगर तुम अपने से स्टार्ट करोगी, तभी दूसरे अपने आप देखकर उस चेंज को वो भी करने लगेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है और तुम तो इंटेलिजेंट होती जा रही हो। देखा कितने अच्छे से तुमने समझ लिया अपने भाई को कि वो क्यों ऐसा करता था। दी, मैं इंटेलिजेंट तो होंगे ही ना, क्योंकि मैं डेली अपना टाइम जो करती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, अपना टाइम। तो शुरू करते हैं अपना टाइम, और फटाफट से आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो फटाफट आप बैठ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से अपने अंदर की ओर लगाएं, अपनी ब्रेथ पर लगाएं।
ब्रेथ जैसी भी इस समय चल रही है, चाहे वो धीरे है, तेज है, उसे वैसे ही चलने दे। उसमें कोई भी चेंज ना करे। अगर इस समय कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आने दे और जाने दे। थॉट्स ट्रैफिक के समान है। जैसे रोड पर कार्स आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही इन थॉट्स को आने देना है और जाने देना है। इन थॉट से, इन कार्स से कोई भी लिफ्ट नहीं लेनी है, इनसे कोई भी बात नहीं करनी है। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाए रखना है। जैसे जैसे हम अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके थॉट्स के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना कहूं। अपनी आंखों को बंद रखना है। और इस समय अपने आप से पूछें, कौन सी ऐसी हैबिट है या बिहेवियर है जो मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने अंदर। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आप खुद चेंज करना चाहते हैं। किसी के कहने से हमें वो चेंज नहीं करना है। जो आपको फील होता है, जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। क्या वो कोई हैबिट है या बिहेवियर है? ऐसी कोई चीज़ जिससे चेंज करने से आपका माइंड हैप्पी माइंड हो जाए, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए और आपके आसपास के लोग भी उससे खुश हो जाए। देखें उस बिहेवियर को चेंज करने से कैसे आप सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपको पता है कि क्या चेंज लाना है आपको अपने भीतर। और इस समय देखिए कि जब
आप वो चेंज ले आते हैं, कैसे आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसे अच्छे से विजुअलाइज करें कि कैसे डेली आप अपने लाइफ में चेंज ला रहे हैं और धीरे धीरे वो चेंज आपको आउटर वर्ल्ड में भी दिख रहा है। Last 1 minute. अपने साथ अपने इनसाइट्स को हम लेकर आते हुए अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को लेकर आते हुए लास्ट 10 सेकेंड फाइव 4 3 2 1 and 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें कुछ समय के लिए, 5 क्षण के लिए, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा अपना टाइम करके? दी, अब मुझे बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने ये भी समझ गई कि मुझे क्या चेंज लाना है। तो क्या लाना है तुम्हें चेंज अपने अंदर? मेरे पास जब भी चैलेंजेस आते थे ना, तो मैं हमेशा उनसे डर जाती थी, मैं उन्हें फेस ही नहीं कर पाती थी। पर अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने चैलेंजेस को फेस करूंगी, वो भी कामनेस के साथ। आई कैन हैंडल माई चैलेंजेस विद कामनेस। यस, वेरी गुड श्रेया। तो देखा दोस्तों, अपना टाइम कितना मैजिकल टाइम है कि जहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे ही आप भी अपना टाइम डेली करते रहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट टाइम, मस्ती टाइम में। हम आज कुछ इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं। तो दी, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? उस इंटरेस्टिंग चीज़ को बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए जो हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा कि कुछ हमें प्लेन A4 शीट चाहिए, कोई भी कलर की, डिफरेंट कलर्स की हम ले सकते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपका फेवरेट है। और हमें पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कलर्ड पेन ले सकते हैं, स्केच कलर ले सकते हैं, सीजर चाहिए और गम चाहिए उससे चिपकाने के लिए। बस ये सिंपल चीज़ों में हम इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं। तो शुरू करें? यस, शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे अगर हमारे पास ये बड़ी A4 शीट है, इसको हमें हाफ में, ताकि हम इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाए, तो हम इसको हाफ कर लेंगे ताकि हम एक शीट से 2 चीज़ बना पाए। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ, जैसे कि मेरे पास भी, मैंने ऑलरेडी शीट को कट कर लिया है 2 में। तो अब क्या करना है, जैसे ये मैंने शीट ली, इसमें आपको अपने हैंड को रखना है और हैंड का प्रिंट बनाना है। जैसे आपकी फिंगर्स हैं वैसे ही आपको, या स्केच कलर, कोई भी ब्लैक कलर आप ले सकते हैं, या पेंसिल से श्रेया, तो
तुमको भी अपने हैंड का प्रिंट बनाना है। यानी कि हमें अपने हाथ की ड्राइंग करनी है। बिल्कुल हैंड को पेंट करना है। तो जैसे जैसे आपकी फिंगर्स टर्न कर रही हैं वैसे वैसे आपकी पेंसिल या पेन को भी वैसे ही टर्न करना है और अपना हैंड का प्रिंट बना लेना है। मेरा हैंड तैयार है। बहुत अच्छा। तो जैसे कि अब हमने अपना प्रिंट बना लिया है हैंड पे, हमने भी बना लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है ताकि जैसे ये प्रिंट बना है वैसे वैसे ही हमें सीजर से इसको कट करना है। तो जैसे जैसे आपकी फिंगर ऐसे रोटेट हो रही है वैसे ही आपको पेपर को कट करना है। ताकि आपके ये हैंड का जो हमने प्रिंट बनाया है ये बिल्कुल ऐसा लगे कि आपका हैंड है। हो गया हमारा हैंड रेडी। तो ऐसे ही श्रेया तुम्हें भी काटना है। और फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे पहले से ही ऑलरेडी मैंने हैंड्स को कट करके रखा था। तो जैसे मैंने ये कट किए ऐसे ही डिफरेंट कलर के मैंने हैंड के प्रिंट्स लिए हुए हैं। तो आप इसको काट सकते हो। तो श्रेया तुम भी इसको ले लो। अब हमें इसमें क्या करना है कि जैसे हमने सीखा है आज कि क्या हम चेंज लाना चाहते हैं अपने बिहेवियर में या अपनी हैबिट में, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें एक एफर्मेशन लिखनी है। अच्छा, तभी आपने हाथ बनवाया है। हाँ, ताकि हम उस एफर्मेशन को मिडल ऑफ द हैंड, पाम में अपने यहाँ पर हम मिडल में लिखें और इसको हम अपने स्टडी टेबल पर या जहाँ पे भी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने रूम में या स्टडी टेबल में, वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये मुझे बार बार रिमाइंड करता रहे कि मुझे क्या अपने अंदर चेंज लाना है। तो फिर शुरू करते हैं। तो श्रेया तुम भी देखो तुम क्या लिखना चाहती हो इसके अंदर, सोचो कि क्या चेंज लाना चाहती हो। हाँ, मैंने सोच लिया। तो उसको हम इसमें मिडल ऑफ द हैंड में लिख देते हैं। तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने और बहुत अच्छा लिखा भी है। तो पढ़ के बताओ श्रेया तुमने क्या लिखा है। मैंने लिखा है आई अप्रोच माई टास्क विद जॉय। वेरी गुड। और मैंने लिखा है आई एम द सेंटर ऑफ माई लाइफ। तो ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो अपने लिए। तो आप इस पर और एक और हम पॉजिटिव एफर्मेशन लिख सकते हैं। तो क्या लिखा श्रेया तुमने? आई हैंडल माई प्रॉब्लम्स विद माई कामनेस। वेरी गुड। और मैंने लिखा है माई इनर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई आउटर वर्ल्ड, क्योंकि जैसा मेरा अंदर की रिफ्लेक्शन अंदर का वर्ल्ड होगा वैसा ही मेरा बाहर का वर्ल्ड होगा। तो इसको अब मैं कहीं पर भी पेस्ट कर सकती हूँ, या फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगाकर हम पीछे इसको पेस्ट कर सकते हैं, या अपने स्टडी टेबल पर, या अपने रूम की किसी भी वॉल पे, ताकि जब भी हम इसको देखें हमें याद आए कि हमें कैसे चेंज लेकर आना है। मैं अपने स्टडी टेबल पर यूज़ करूँगी। हाँ बिल्कुल, तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कितना इजी था, और इसको आप और भी डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्टोन लगाकर, या आप जैसे मैंने लिखा है नॉर्मल पाम के अंदर, यहाँ पे आप एक हार्ट शेप की भी एक और कटिंग कर सकते हो, या सर्कल में कट करके उसको यहाँ बीच में पेस्ट करके उसके ऊपर भी हम एफर्मेशन लिख सकते हैं। तो किसी भी वे से जो आपको वे पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने स्टडी टेबल पे इसे ज़रूर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए
इतना ही। तो आज हमने अपनी कहानी से सीखा क्या है कि जो भी हम बदलाव लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर या दूसरों में, पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अपने आप से। यस, अपने आप से, क्योंकि हर चीज़ एक सीड के जैसे है और उस सीड को हमें अपने अंदर ही लगाना होगा, तभी वो प्लांट के रूप से हमें फ्रूट दे सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सिर्फ ऊपर से प्लांट को पानी दे तो प्लांट ग्रो करेगा, हमें तो सीड में पानी देना होगा। तो जो ये थॉट है, जो एफर्मेशन है, ये क्या है? ये आपके सीड हैं जो कि आपको डेली इनको नर्चर करना है, डेली इनको पानी देना है, तभी तो वो एक प्लांट बनेगा और हम फ्रूट्स खा पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले जीवन।